स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक बयान आपको सुनाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का। फिर उसके बाद मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक शबनम खान जी हैं, उनसे इस बयान पर चर्चा करेंगे। पहले सौरभ दास को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। शबनम जी, सौरभ दास कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि जितने भी अपराधी तत्व थे जो पहले से अपराध में शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली में बवाल किया, सीसीटीवी तोड़े, सैनिकों पर हमले किए, उन सब पर मामला दर्ज हो। लेकिन सौरभ दास कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब क्या ये कॉकरोच उन लोगों को भी बचाएंगे जो अपराधी थे? और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर इतनी असहमति? रोहित भाई, इनसे एक चीज पूछनी चाहिए। ये दिन भर संविधान की किताब हाथ में उठाकर घूमते हैं। संविधान संविधान संविधान, सारा देश संविधान तोड़ रहा है, बस एक यही संविधान के असली खैर ख्वाह है। तो मैं बोल रही हूँ कि है कौन है, और ये आदेश या डिक्टेट या किसी को ये क्यों बताएंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का अपमान तो करके अभी अभी हटे ही हैं। तो क्या आप और हम ऐसे मुख्य दर्शक बन के देखते रहेंगे? अगर मैं जाके एक चाटा ये सौरभ दास को मार दूं, सॉरी माफी के साथ बोल रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैं सौरभ दास को जाके अभी एक चाटा मार दूं तो मेरे खिलाफ तो पूरी फौज खड़ी कर देंगे ये लोग, चाटा मार दिया। और आप कुछ भी करके आराम से मतलब न्यायालय को भी धता बता देंगे, ठेंगा दिखा देंगे और मौज करेंगे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आपको पता है मैंने पार्टी ही इनके इसी बदतमीजी के अगेंस्ट बनाई है। अब पिछली बार तो क्योंकि सरकार, हमने सोचा शायद ये अपनी बात कहकर चले जाएंगे, पर जिस तरीके का हमने इनका रवैया देखा, अब हम टक्कर लेने के लिए इनको जंतर मंतर पर खड़े नजर आएंगे। पहले बैठकर दिखाएं, पहले बैठकर तो दिखाएं वहां पर, तब तो ये हंगामा करने दिया जाएगा इनको। और माननीय न्यायालय को भी तो सोमोटो ले लेना चाहिए, अरेस्ट करा लेना चाहिए। थोड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वरना इस तरीके की बदतमीजी देश में आम हो जाएगी। और ये आप इनको छोटा वाला कॉकरोच समझने की भूल मत करिएगा रोहित भाई। आप इनको छोटा कॉकरोच मत समझिएगा, ये बहुत खतरनाक कॉकरोच है। ये जड़ों में घुस रहे युवाओं की, शराब पी लो, ड्रग्स ले लो, गुंडागर्दी कर लो, और जो गंदी गालियां, ये जो गालियां आप सुन रहे हैं ना रोहित भाई आज, ये वो जो एक आया था ना इनके मंच पे, वो मस्खरा जो कह रहा था, सीता के पति वाला जो बोल रहा था कामरा, ये काफी सालों से इन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम बनाकर युवाओं को ड्रग्स, शराब, नशा और ये गंदी गालियां सिखाने का काम किया है। वो जो सो कॉल्ड कॉमेडियन शोज होते हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिए इससे। ये जो शोज आप और हम देख रहे हैं कई सालों से, कि वहां जाके कोई भी गंदी गालियां बक रहा है। भाई देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है? जिसको पकड़ लेते हैं वही फड़फड़ाने लगता है कि मुझे तो नाजायज पकड़ लिया। मतलब आपको गंदी गालियां सिखाने दें युवाओं को। नहीं, वही ये जो युवा जो गालियां दी गई, जो सैनिकों पर हमले किए, सैनिकों को गालियां दी गई, क्या उनके खिलाफ मामला नहीं दर्ज होना चाहिए? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर उसके बाद क्या आप उसका अपोज करके ये बताना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए? तो फिर वो गाली वाले को तो बाद में पकड़िए, पहले जो अपोज कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय को, इसको पकड़िए। क्योंकि आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। आप और हम कुछ भी हो, कितने भी ताकतवर हो, न्यायालय का कानून प्रधानमंत्री और हर एक मंत्री को भी मानना पड़ता है। ये तो कीड़ा कुछ है भी नहीं, अभी कीड़ा फड़फड़ा रहा है खाली। इस कीड़े को अभी हमारे से सामना नहीं हुआ है रोहित भाई। हमने ये सोचकर प्रदर्शन करने दिया कि कोई बात नहीं, चलिए नीट वाले बच्चों की बात हो रही है, हमने सिर्फ इतना सोचा। क्योंकि हम तो देशभक्त है ना, हम देश के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोच रहे। हमें पता ही नहीं ये कीड़ा कहां कहां से सीखकर क्या क्या लेकर आया अपने साथ। ये देश को कमजोर करने के लिए आया है। ये इसका मकसद नीट नहीं, इसका मकसद देश को चीट करना है। इसका मकसद प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक एजेंडा, एक आडंबर खड़ा करना है। इसको इस सरकार से ये प्रॉब्लम है कि अब जब वहां जाता है कोई ऑफिस में, तो अंगूठा लगाकर 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुंचना पड़ता है। पहले की सरकारों में ये जाते थे 11 बजे आराम से, और पत्नी को उसी सरकारी गाड़ी में एंजॉय कराते थे, बच्चे इनके आते जाते थे उन गाड़ियों में। अब वो सब नहीं होने दिया जाता। तो इन सब चीजों से परेशान है। नहीं, परेशानी एक ये भी थी कि जब इन लोगों से पूछा गया, जब
खत्म हुआ पूरा प्रोटेस्ट, पूछा गया कि जो हिंसा हुई, बवाल हुआ, पत्थरबाजी की गई, उस पर आपकी जवाबदेही क्या है? तो अकाउंटेबिलिटी लेने वाले कॉकरोचेस ने कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे जिन्होंने हिंसा की। यानी आपके बुलाने पर पूरे जंतर मंतर पर वो आए, दिल्ली में आए, पार्लियामेंट की तरफ कूच किया, लेकिन जब उसमें से कुछ लोगों ने बवाल कर दिया तो फिर आप कह रहे हैं कि वो हमारे लोग नहीं है। मतलब दूसरे की अकाउंटेबिलिटी लेनी है, खुद की नहीं। आपको ये लगता है? रोहित भाई, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चीज कहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है आप मेरी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे कि प्रोटेस्ट कोई भी करे, चाहे मैं करूं, आप करें, या कॉकरोच आए या कोई मक्खी मच्छर आए, कोई भी आए, जो प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज करने वाला होगा, उस प्रोटेस्ट में चाहे मक्खी मरे, मच्छर मरे, कीड़ा मरे, कॉकरोच मरे, चाहे किसी इंसान को चोट आए, जो भी ऑर्गेनाइजर होगा उसकी जिम्मेदारी तय करिए, उसकी जवाबदेही होगी, वही अरेस्ट होगा, बाकी सबको तो बाद में पकड़ा जाएगा। आप ही तो चिल्ला चिल्ला के आह्वान कर रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ, उसमें गुंडे लफंगे, आपने कहा क्या? आपने क्या कहा? आ जाओ, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तो वो तो सबको एक आपने ऐसे निमंत्रण दिया है, मतलब आप चाहते थे। और ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की भी है, ये स्ट्रेटेजी अखिलेश भैया की भी है कि युवाओं को बरगलाया जाए, भड़काया जाए, सड़कों पे लाया जाए। ये तो बहुत सालों से प्लान कर रहे हैं। कॉकरोच इनका एक सिर्फ जरिया मात्र है, केजरीवाल का जरिया मात्र है, अखिलेश भैया का जरिया मात्र है, कांग्रेस का जरिया मात्र है। और ये तो आप और हम अभी छोटी हमने झलक देखी है। अगर इन पर ही कड़ा अंकुश नहीं लगाया गया तो ये कॉकरोच घरों में घुस घुस के इसी तरीके से बच्चों को ड्रग्स, नशा और वो जो नाच आप देख रहे थे वही तो सिखा रहे हैं। और क्या सिखा रहे? आप सोच रहे ये डॉक्टर बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी भूल है हम सबकी। जो बेटियों के मुंह से आप और हमने गंदी बातें सुनी है ना, LDB, ये क्या है? ये गरिमा है आपकी। और ये खड़े होकर जेनजी के नाम पर बोल दिया गया कि उनकी भाषाएं ऐसी ही हैं, वो ऐसे ही हैं। कोई जेनजी नहीं है ये, कोई मेरे देश के जेनजी को ये छूट नहीं मिलेगी। जेनजी हो, चाहे कोई पेनजी हो, चाहे कोई मैनजी हो, कोई हो, देश को ये छूट नहीं दी जाएगी कि आप मुंह खोले तो गंद बके। ये हमारे देश के संस्कार नहीं है। ये भारत है, भारत में रहते हैं तो तमीज से रहना पड़ेगा। और अगर किसी से नहीं संभल रहा है तो हमें बताइए, इनको सबको सुधार कराया जाएगा, कानून द्वारा सुधारा जाएगा, कानून के द्वारा सुधारा जाएगा। कानून हम क्यों हाथ में लें? हम क्यों थप्पड़ मार के अपना हाथ खराब करें, गंदा करें? उनको कानून है ना हमारे पास, देश का कानून क्या कहता है? आप ऐसे अश्लीलता नहीं करा सकते। आपने शायद वहां का नजारा नहीं देखा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैं देख कर आई हूँ, उसके बाद भी देख कर आई हूँ कई बार। क्या हाल था वहां का, पियक्कड़, और कुछ पता नहीं, ये भी पी के ही बैठे रहते हो वहां पर मंच पे। शक्ल तो वित्त भाई की ऐसी ही लगती है कि शायद उन्होंने पी रखी है। और जब असली रियल जेनजी की जो बात थी वहां से उठी ही नहीं है। पूरा प्रोटेस्ट चाहे आप खंगाल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जुनैद भाई, वो भी याद होंगे आपको। हाँ जी, बिल्कुल याद। अभी जुनैद भाई को मत बोलिएगा, मुश्किल में है जुनैद मियां अभी वो, और सीजेपी वालों ने भी साथ छोड़ दिया, ऐसी खबरें। तब तो उनके चरण छू रहे थे, तब नहीं पूछा खाने का पैसा कहां से आ रहा है भाई। 4-5 लाख रुपए छोड़िए रोहित भाई, आप और हम जैसे थोड़े ठीक से परिवार वाले भी 4-5 हजार रुपए का भी नहीं खिला सकते रोज किसी को। 500 रुपए का खिलाने के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा कि 5 लोग खाएंगे तो फिर कल कैसे खाएंगे, चाहे कितने भी आप समर्थ हो। ये कहां से इनके पीछे नोटों की गड्डियां बंधी चली आ रही है। सरकार अगर पूछेगी तो दुम दबाओगे, मुसलमान का विक्टिम कार्ड खेलोगे। हाय, मैं तो मुस्लिम था इसलिए पकड़ लिया, तो कॉकरोच वाले का गिरबान पकड़ लो जाकर भाई। जुनैद भाई को आपके माध्यम से मैसेज दे रही हूँ मैं यहाँ से कि कॉकरोच का जो जितने भी थे ये जंतर मंतर पे आपके ऑर्गेनाइजर, इनका गिरबान पकड़ो ना। तब तो माल समेटा है आप लोगों ने, अब मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आया था पता तो जित्के को भी है, पता तो राका को भी है, पता तो ये वाले जिस सौरभ दास जिसकी बात कर रहे हैं उसको भी है। तो रोहित भाई, इन सबको भी तो थोड़ा जवाबदेही देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल जवाबदेही लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी की अपनी भी तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी ना। आप अकाउंटेबिलिटी की ही बात करने आए थे ना, तो सरकार से सारी अकाउंटेबिलिटी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सारी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कोई नहीं है। अपनी भी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट के दो मुहा चरित्र। कुछ कह रहे थे आप रोहित भाई, इसको कहते हैं दो मुहा चरित्र।
दो मुहे लोग, अपने लिए कुछ और। संविधान की कॉपी आपने देखा नहीं शायद कैसे दिखाते। देखा संविधान हमारे लिए लिखा होता है, हमारे लिए। इनकी साइड प्लेन होती है, ब्लैंक पीछे वाली, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता। मतलब संविधान आप पढ़ो, हम ये ब्लैंक वाली साइड रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे जो अपडेट्स होंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।